कवट कुलिया झुमका पायलिया क्या बात है। सगरो सिंगार बाधूरा कवनो सुहागिन के दिल के पियसिया पियवा के प्यार कर पूरा सिंगरवा सब तेज बोरे छोटे नाना दे सिंगरवा सब तेज बोरे छोटे नाना दे सिनोरवा कैसे तेज बोरे छोटी नाना दी बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो से हो रहा तेजबो बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी। नमस्कार, बदलेगा भारत में आप सभी का स्वागत है। निकल चुके हैं अपने उस महाअभियान में जिसमें हमने ठाना है कि हम लगातार अपनी यात्रा का क्रम जारी रखेंगे और यात्रा के उस क्रम में हम तमाम उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का जिम्मा उठाया है, कुछ बनने का ठाना है, कुछ कर दिखाने की उनकी ललक है, उनका जज्बा है, उनका हौसला है और अपने उस सपने को जीने के लिए, अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गाज़ीपुर ज़िले में मौजूद हूं। बिरनो थाना है और सियारामपुर ये गांव है। यहाँ पे हमारी मुलाकात एक ऐसी गायिका से हुई है जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम लगती है। मात्र 10वीं में पढ़ने वाली ये बच्ची है। 10वीं का एग्ज़ाम दिया है इसने और 3 भाषाओं में, हिंदी, भोजपुरी और हरियाणवी में ये गाना गाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तारीफ़ों का ये सिलसिला ऐसे ही मैं बदस्तूर जारी रखूंगा या उस लड़की से, उस गायिका से, उस होनहार कलाकार से आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा। तो देर ना करते हुए मैं सीधा आपको मिलाना चाहूँगा उन्नति उजाला राजभर से, जो आजकल वायरल हैं और उनके गाने पॉपुलर हो रहे हैं। उसी को सुन करके, देख करके हम भी इन तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले उजाला, स्वागत है जी। यहाँ पर जितने भी मौजूद दर्शक भाई बहन हैं सबको मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम उन्नति उजाला है। मैं एक सिंगर हूँ, भोजपुरी का सिंगर हूँ और आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। और मैं तो करीबन कई सालों से गाना गा रही हूँ और 10वीं में पढ़ती हो, जी अभी एग्ज़ाम दिया है, कई सालों से गाना गा रही हो। कब से गा रही हो, किस उम्र से? सर, एक अंजलि भारद्वाज, जो अंजलि भारद्वाज जी हैं, जब से वो गाना गा रही थी उन्हीं का गाना देखकर मैं गाना गाने लगी। तब से बचपन से ही उनका गाना गाती हूँ और हर जितना भी स्टेज शो की हूँ उनका ही गाना गाई हूँ। और ये होता है कि मतलब जैसे कि हम जब किस उम्र से शुरू किया आपने? सर, जब मैं 15 साल की थी ना, तो तब से मैं गाना गाने के लिए मतलब इधर उधर स्टूडियो पे जाने लगी। उससे पहले मैं 8 साल की थी, तब से डांस करना और गाना गाना, सिंगिंग में मेरा पहले से ही रुचि है। 8 साल से कम हुई, 5 साल से मेरा समझ लीजिए कि मैं बहुत यानी छोटी 5 थी। से 8 साल मिला करके मान लें कि 5 से गाना 8 तो साल की बचपन उम्र से ही में। था, डांस करना तो हम 2000 मतलब जैसे 15-16 से करना शुरू कर दी इधर अच्छा। उधर। वैसे भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 साल बताया आपने और 10वीं मतलब 10, 5, 15 ऐसे मोटा मोटा जोड़ लिया जाए, यानी काफ़ी पहले से, जब आप 5 साल या 8 साल की रहीं तभी से आपका शौक़ है गाना गाने का और डांस का। तो ये शौक़ कब लगा, कैसे लग गया? सर,
वही तो बताएं, जब अंजलि भटवा गा रही थी गाना, उनका मतलब जैसे टीवी पर जो आ रहा था सॉन्ग, अच्छा, उससे देखा बस बस प्रेरित हो गई। हाँ उसका ही गाना देखी तो मतलब मेरे अंदर एक भावना उठी गाने का, तो मैं गा रही थी। इसके बाद जब एक हरियाणवी की मशहूर डांसर है जो सपना चौधरी, उनका गाना देखने के बाद मुझे उन पर इतना फिदा हो गया कि उन्हीं का डांस करने लगी मैं। जैसे अरे वो करती थी एकदम उसी के जैसा मैं वही हाथ मारती थी, वही स्टाइल मारती थी। और स्कूल में भी उन्हीं के गाने पर डांस की थी। एक सॉन्ग निकला था जो पहले बहुत हिट हुआ था, आंखों का एक काजल निकला था, उस पर तेरी मैं आंखों का ये काजल। जी हम्म, इस पर ही मैं मतलब डांस की थी। और हम्म। एक और था जो शोल्डर बादी का गाना था, उस पर भी डांस की थी मैं स्कूल में, उन्हीं के गाने पर, उन्हीं के जैसा। मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, क्या करते हैं, कितने भाई बहन आप लोग? जी मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी और पापा का नाम है श्री चंद्र राजभर, और हम लोग दो बहनें हैं, एक भाई। हम दोनों बहनें गाती हैं हम्म, और भाई पढ़ाई करता है। अच्छा। और पापा पापा क्या करते हैं? पापा दुकान पर रहते हैं, पापा दुकान करते हैं, हमारी मिठाई की दुकान है, मिठाई अच्छा, की। मिठाई का दुकान है उनका। जी अच्छा। तो पापा वहीं पर काम करते हैं। हम्म। वो दोनों मम्मी पापा मेहनत करके हम लोग को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, पढ़ाई में भी चाहे कैसे हो, मतलब पढ़ाई में भी अमूमन गाना। अमूमन उजाला होता क्या है कि जैसे हम लोग जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पे लोग इस तरह के जैसे नाच गाने के काम जो होते हैं, ठीक है, जी नाच गाना बोला जाता है, हालांकि ये कला है, डांसिंग है ना, नृत्य की कला है ये, और गायन की कला है, लेकिन अमूमन इस तरह के परिवेश से जो लोग आते हैं उनको घर वाले रोकते हैं कि अरे कहाँ, पड़ोसी वाले जो पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि बिटिया बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया आपका, गलत रास्ते पे जा रहा है, अरे नाच गा करके क्या होगा। तो कभी वो लोग मिले आपको, आपके मम्मी पापा को चढ़ाया और उसकी वजह से कभी पिटाई हुई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म, सबसे पहले जब मैं मतलब पहले बोली थी मम्मी से गाने के लिए, तो घर का हालात की वजह से मम्मी तो मतलब शुरू हुई गंवाने के लिए, पर पापा पीछे हट गए। बोले कि मतलब जैसे उस समय हमारे घर का हालात ही ऐसा था कि हम लोग निकलने लायक नहीं थे। हम्म, फिर उसके बाद जब कुछ सुधरा, तो हमारा प्रोग्राम देखने के बाद जब कुछ लोग बोले कि जब इनके अंदर कला है तो निखारना चाहिए, हम्म। तो फिर मम्मी पापा दोनों लोग साथ दिए, हमारे घर का पूरा फैमिली, दादी दादा मम्मी पापा जितना सब लोग हैं सब लोग साथ दिए, गांव के लोग भी साथ दिए। और आप कह रहे थे कि मतलब जैसे कुछ लोग मिले कि जो मतलब कमेंट अक्सर करते जो हैं। लोग कुछ नहीं करते वो कमेंट पास करते हैं हाँ तो और तमाम ऐसा है इस तरह सर, की सर चीज़ें जी तो करते हैं। हम बता दें आपको कि हम बार बार बोलते रहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी लाइन गलत नहीं होती है, उस काम को करने वाला व्यक्ति गलत होता है। अगर उसकी मतलब उसका जो दिमाग सही होता है, मतलब उसका जो माइंड जो फील काम करता है, जैसे जिस रास्ते पर वो जाता है उसी का वो मतलब गवाता अगर है। हम सही रहेंगे तो हमें कोई बुरा नहीं बना सकता, और अब अगर जैसे हम मान चाहें लीजिए तो। अब लता मंगेशकर जी हैं जी बिल्कुल। और अनुराधा पौडवाल जी हैं, और भाई मतलब जैसे उनके मतलब बोलते हैं ना, गाते हैं, और हिंदी में बहुत सिंगर हैं, उन लोगों को कोई नहीं कमेंट करता है क्योंकि उनके सोच अच्छे हैं और विचार अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तब जिन लोगों के नाम आपने लिए वैसे ही धार्मिक फेस है, उनका नाम भी इतना अच्छा है, गायन भी इतना अच्छा है। खैर कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि हम लोग तो बहुत सारी बातें कर लिए, जिस चीज़ की बात हो रही है वो भी तो कुछ हो जाए। जी तो कुछ सुनाइए पहले हरियाणवी में, क्योंकि आपने कहा कि सपना चौधरी के लिए जैसे आप क्रेज़ी हैं, है ना? जी उनके जैसे स्टेप करना, उनके जैसे गाने गाना। तो आप पहले सपना चौधरी का हरियाणवी वाला ही सुनाइए, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी और भोजपुरी वाला भी सुनेंगे। रंग दुनिया में दोए कोई तीसरा ना पावड़, फिर मेरे में कमी तन्ने कौड़ सी बतावड़। करे गुरूर मेरा चंद सा यो चेहरा, और बता द तेरी कौड़ पत की। रुटिया के टूटे हो जग तने, फिर मेरी ते नजर तेरे दूर हटेगी। रुतिया के टूटे हो जग तने, फिर मेरी ते नजर तेरे दूर हटेगी। तो ये डांसिंग था या मेलोडी वाला, जैसे जैसे मतलब जैसे इस पर डांस भी किया गया है और इस पर वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो भी बनाया गया और है? सपना चौधरी ये की हैं। सपना चौधरी की। तो सपना चौधरी को कब देखा, मतलब आपने टीवी में या कहीं पे भी? सपना चौधरी को मैं जब 9 साल की थी तभी देखी। 9 साल की थी तभी से देखा आपने। हिंदी का कोई गाना? हिंदी का गाना, हम्म, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, वाह। खुशबू से महकी है फूलों की कली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम,
है घटा दीवानी, बूंदों में है छम छम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। महलों की रानी तुझ पे बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ी उड़ी जाऊं सबको बताऊं, छाँव लगी है धूप मुझे। कांटों से हो जाए पाँव तेरा घायल, पैरों में नाचूंगी मैं बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। बेहद शानदार, बेहद शानदार। लगे हाथ भोजपुरी भी हो जाए जिसमें आप ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। भोजपुरी में जी। बाबा दिहले डेगवा से हो रहा माते जब, बाबा दिहले डेगवा से हो रहा माते जब, से हो रहा माते जब। बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजा बोरे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजा बोरे छोटी ननदी। टिकवा टिकुलिया झुमका पयलिया, क्या बात है। सगरो सिंगार बाधूरा, कवनो सुहागिन के दिल के पियसिया, पियवा के प्यार कर पूरा। सिंगरवा सब तेजा बोरे छोटे नाना दे, सिंगरवा सब तेजा बोरे छोटे नाना दे। सिनोरवा कैसे, सिनोरवा कैसे तेजा बोरे छोटी ननदी, सिनोरवा कैसे तेजा बोरे छोटी ननदी। किसका गीत है ये? शारदा सिन्हा जी का? जी कल्पना, अच्छा, कल्पना जी का। कल्पना जी का। कल्पना जी, जिस तरह से शारदा सिन्हा जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की, उसी तरह से भोजपुरी गानों की अगर बात की जाए, संगीत की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, तो कल्पना जी का नाम लिए बगैर वो पूरा नहीं होता वो कड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप उन्नति उन्नति भी हैं, उजाला भी हैं, है ना? मुझे ये बताएं कि जैसे अक्सर मैंने वही बात कही कि सपोर्ट नहीं मिलता है घर वालों को की तरफ से, आपको मिल रहा है, तो आप अपनी मेहनत को किस स्तर पर कर रही हैं ताकि आपको आगे आने वाले भविष्य में कामयाबी मिल सके? कितना मेहनत कर रही हैं? सर मेहनत तो वही हो रहा है कि मतलब जैसे जहाँ स्टेज प्रोग्राम मिला है वैसे भी प्रोग्राम कर रही हूँ इधर उधर जाके, और फिर स्टूडियो पर गाना गा रही हूँ। जैसे लोग गाना मतलब मोबाइल पर व्हाट्सअप करते हैं गाने के लिए, तो गाती हूँ। और इसके बाद मतलब घर पर भी थोड़ा रियाज करती हूँ गाना वाना, और इससे मतलब जो मुंह में गुनगुनाना होता है गाना, वैसे तो मैं हमेशा गाती रहती हूँ। और बैठ के गाना मतलब जैसे सुर ताल चढ़ाना वो है, लेकिन हारमोनिया पर रियाज नहीं करती हूँ, ये अच्छा, बात सच है। हारमोनियम पे रियाज नहीं करते हैं। जी। अच्छा, तो मतलब जैसे एक चीज़ होती है ना कि किसी से आप प्रेरित हो गई, सपना चौधरी से प्रेरित होकर जी आपने हरियाणवी में गाना सीख लिया, डांस सीख लिया, सर, ठीक है? सर यही तो बात है कि मतलब जैसे भोजपुरी में मैं सिर्फ अंजलि भारद्वाज और कल्पना जी का गाना सबसे बेहद पसंद करती हूँ, और इन्हीं का गाना ज़्यादा गाती तो हूँ। कहीं से सीखा भी? जी कहीं से नहीं, बस मैं अपने अंजलि भारद्वाज का गाना देख के मैं खुद मतलब एक चीज़ जो बार देखती हूँ ना, एक बार किसी चीज़ को देख लेती हूँ, उसको उसी तरह छाप देती हूँ। हम्म, मेरे अंदर ये बचपन से ही हो गया है। कार्बन कॉपी एकदम जी, उतार दिया सपना आपने। चौधरी का डांस है तो उसका डांस तो मतलब डांस तो उसी से ज़्यादा मतलब मोबाइल में ऐसा देख देख के करते करते आदत पड़ गया है। एक बार जिस गानों को मैं देख लेती हूँ जैसा वो फील करती हैं, उस तरह बस एक बार देखने के बाद मैं बिना देखे कर दूंगी उसे। तो काम के सिलसिले में कभी गाजीपुर के बाहर भी जाना हुआ? गाजीपुर के बाहर तो अभी नहीं गई हूँ, मतलब गाजीपुर के बाहर नहीं गए? जी गाजीपुर में ही अभी हूँ। और नेपाल जानी थी, मतलब जैसे एक फिल्म निकल रहा था चिरंजीव भारत के नाम से, तो उसमें जाना था। तो वो लोग बोले, पहले सबसे पहले तो मैं स्टार नहीं हूँ, मुझे उतना लोग जानते नहीं हैं। तो फिर वो बोले कि
तुम अकेले आओ आपके नेपाल। अंदर वो प्रतिभा है, आपको उन्नति मैं बीच में रोक रहा हूँ। आपके अंदर हौसला इतना है, प्रतिभा ऐसी है कि मतलब जो बड़े-बड़े स्टार आज बने बैठे हैं, उनकी जमात में शामिल होने के लिए बस आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर मेहनत करती जाइए। वो दिन दूर नहीं जब आप जिन्हें स्टार मानती हैं, जिन्हें समझती हैं, उनकी श्रेणी में खड़ी रहेंगी आप। जी, तो वही बोल रही थी कि नेपाल में जब फ़िल्म निकल रही थी तो वहाँ मुझे मतलब बुलाया गया था उस फ़िल्म रोल लेने के लिए। हुँ, तो मैं बोली कि मैं अभी किसी को जानती नहीं, उतना लोग मुझे जानते नहीं हैं। इसमें कहीं-कहीं भी कुछ घटनाएँ घट जाती हैं। हुँ। ये बोलते हैं ना कि इसमें सब कुछ बचा के चलना चाहिए। वही तो मम्मी को बोली कि या तो मम्मी जाएँगे तो पापा मेरे संग मेरे घर के गार्जियन जाएँगे, तो वो हुँ, लोग बोले नहीं किसी एक बस तुमको आना है। हुँ। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। चलिए, एक चीज़ हमें ये बताइए, बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत मोटी-सी और बहुत महीन-सी बात है, समझने की बात है, जी। कि जैसे आपने अपनी मजबूरियों को देख कर के इस तरह के सेक्टर में आना पसंद किया या आपका शौक था, उसको देख कर के आपके माँ-बाप ने तमाम झंझावातों को झेलते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? सर सच बोलूँ तो मम्मी-पापा तो नो बचपन से मुझे कोई मतलब कुछ किसी चीज़ का कमी नहीं किए। मेरा शौक ही था बचपन से इसमें आने का। आपका शौक था। जी। अंजलि भारद्वाज को जब देखती थी तब तो मुझे गाना गाने का मन करता था और जब सपना चौधरी को देखती थी तब डांस करने का मन करता था। चलिए, एक मज़ेदार बात बताइए मुझे, जी। आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आप बेहद खूबसूरत हैं, 10वीं में का एग्ज़ाम दिया है आपने। जी। अगर इसी दौरान आपको किसी फ़िल्म में ऑफ़र मिल जाए तो क्या करेंगे? पढ़ाई पूरी करेंगी या फ़िल्म में काम करेंगी या फिर गाने की तरफ ही आपका सारा फ़ोकस होगा? अब पढ़ाई भी भाई कर हर सक किसी का सपना होता है, बहुत सारे जी। गायक कलाकार हैं जो मेल सिंगर हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, ये सारे लोग गायकी से आगे बढ़े, मनोज तिवारी मृदुल जो अब सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारे लोग गायकी से आगे बढ़े और इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है, विश्व स्तर पर इनकी ख्याति है। तो अगर मौका मिला तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मौका को मैं हाथ से जाने नहीं देती हूँ। बात तो ये है कि कभी मैंने मौका को छोड़ा नहीं है। हुँ, मतलब दुःख हो या सुख हो मैंने हमेशा डट के सामना किया उसका। हुँ। और रही बात पढ़ाई की तो सबसे पहले पढ़ाई है। हर एक चीज़ से पहले काम के पढ़ाई। साथ-साथ भी पढ़ाई चल जी, सकती है क्योंकि मौके ज़िंदगी निकाल में सकती हूँ, बहुत मैं है निकाल ना? सकती हूँ। डांस भी कर सकती हूँ, गा भी सकती हूँ हुँ। और पढ़ाई भी कर सकती हूँ। तो कभी कुछ ऐसा आया जहाँ पे आप काम करते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं आप ये कर सकती हैं? सर मतलब आपकी प्रतिभा को देख के किसी ने ऐसा कहा कि जी, हुँ, जैसे डांस करती थी तो बहुत लोग बोले थे कि हाँ, मतलब जैसे ये डांस करती है, स्कूल में भी मेरा बहुत नाम हुआ हुँ, और दूर-दूर तक मतलब वो यहाँ से कम गोरखपुर के लोग मुझे बहुत जानते हैं। गोरखपुर के लोग जानते हैं जी, आपको। शारदा सिन्हा जी का कोई गीत याद है आपको? नहीं, कल्पना जी का? जी। सुना दीजिए, भोजपुरी वाला। अरे ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह क्या बात है! नजरिया से होला। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। इतना। इतना ही याद है। चलिए मुझे ये बताइए जी। उन्नति उजाला, नाम अच्छा नाम किसने रखा आपका ऐसा? उन्नति भी रख दिया, उजाला भी रख दिया? सर मेरी मम्मी रखी है। ऐसा तो नहीं ना पापा की तरफ से उजाला था, मम्मी की तरफ से उन्नति था तो दोनों नहीं। मिला के झगड़ा-वगड़ा किए कि दोनों का नाम रख लिया जाए? सर मम्मी रखी है उजाला और उन्नति जब रखा गया था तो मतलब जैसे एक सर थे जब मैं गाना गाने पहली बार जहाँ जिस स्टूडियो में गई वहाँ पर वो रखे उन्नति। मतलब वो बोले कि उन्नति का मतलब जैसे बढ़ाव की तरफ होता है, वैसे बोले कि मतलब बढ़ाओ उजाला। हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर रहो, बढ़ते रहो है आगे। ना? जैसा नाम था वैसा वो रख दिए हुँ, और उन्होंने मुझे एक नाम दिया उन्नति उजाला और उजाला तो मेरी मम्मी रखी थी। उन्नति। एक आखिरी सवाल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आप 10वीं की ही अभी तक मतलब छात्रा रही हैं, एग्ज़ाम दिया है आपने। ये उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनके लिए हज़ार बंदिशें होती हैं। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 4 लोग बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? तमाम लोग होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर असीम प्रतिभा के होते हुए भी उनको बाहर नहीं निकलने देते। हालाँकि इस मामले में आप दोनों बहनें लकी हैं कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है। जी। तो उन तमाम लड़कियों के पेरेंट्स से क्या आपकी गुज़ारिश होगी? क्या आप कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होगा ताकि वो भी जो उनके बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उनकी बच्चियों के अंदर प्रतिभा है, उस उसको मंच पे लेकर आएँ, उसको दुनिया के सामने लेकर के आएँ और अपने हुनर का लोहा मनवाएँ और ये साबित करें कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी
सभी कोई भी मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो, अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि वो गलत रास्ते पर चले। और सबसे पहले तो जब बच्चे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोगों का मन है कि मैं ये बनूंगा, कुछ बोलते हैं कि मैं मतलब पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या फिर कुछ भी बनूंगा। तो मतलब जो पढ़ने में तेज होता है, शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि जो आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है उसके घर के लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और कुछ कुछ के घर के लोग मतलब मजबूत होते हैं तो उसके बच्चे बच्चियां मतलब पढ़ने में वो नहीं होते, मन नहीं लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो बच्चा बच्ची मतलब जिस काम में उसका मन लगता है, मैं यही बोलूँगी कि उनके मम्मी पापा को उसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ने आगे दें, बढ़ाना चाहिए। उनको आगे बढ़ने दें। जी। चलिए, आखिर में मैं फिर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएँ और फिर इसके बाद हम इस इंटरव्यू का समापन करें। तो आप बताइए कि मैं कौन सा गाना गाऊँ? आप बताइए। आप। मेरी पसंद का? जी। अरे! ये तो आप बोले थे हिंदी भी गाओ, हरियाणवी भी गाओ, भोजपुरी, आप तीनों में से बता दीजिए वही गाऊँगी। हिंदी हिंदी गाना गाइए कोई। हिंदी गाना। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल वादा किया है, वादा करके निभाना, वादा किया है, वादा करके निभाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। दो गानों को आपने जोड़ तोड़ के एक साथ लाके जी। ठोक दिया जनता के सामने। हालांकि मुझे गानों में इंटरेस्ट इसलिए मुझे पता चल गया, ये जी। दिल आशिकाना तो खैर अब एक हाँ, फिल्म का दो गाना मतलब जैसे है ना। दो जोड़े। और दूसरा कहीं और से लेके आपने उसको पैच पैच जी। कर दिया। बहरहाल, तो ये है खूबसूरत आवाज़ की मलिका उन्नति उजाला, जो लगातार अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर अपना लोहा मनवाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। इनकी गायकी आपको कैसे लगी, इनका डांस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हम स्क्रीन पर आपको इनके पेरेंट्स का नंबर वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अगर कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर या फिल्मों में अगर इनको कोई मौका देना चाहे, एक्टिंग के लिए चाहे डांसिंग के लिए या सब फिर कुछ आता है। सिंगिंग के लिए, सारी चीज़ें इनको आती हैं, तो डायरेक्ट उन पे कॉल करके और इनसे संपर्क करके इनको एक मौका ज़रूर दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही हुनरबाज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। उजाला, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।